प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के कुछ सर्वश्रेष्ठ दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो की लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। प्रिय भक्तों, सुनिएगा, ज़रूर सुनकर आपको आनंद मिलेगा। असत्य पुरुष जब गुप्त रहाए, कारण करण नहीं निर्माए। असंपुट कमल रह गुप्त स्नेहा, अपोप माही रह पुरुष विदेहा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सृष्टि से पूर्व जब सत्य पुरुष गुप्त रहते थे, उस समय जिनसे कार्य होता है वे निमित्त कारण एवं उपादान कारण और करण उत्पन्न नहीं किए थे। उस समय गुप्त रूप से कारण और करण संपुट कमल में थे। उनका संबंध सत्य पुरुष से था। विदेह सत्य पुरुष उस कमल में थे। इच्छय कीने अंश उपजाए, अनशन देखी हरस बहुत पाए। अप्रथम ही पुरुष शब्द पर कासा, अद्वीप लोक रच कीन्ह निवासा। सत्य पुरुष ने स्वयं इच्छा उत्पन्न कर अपने अंशों को उत्पन्न किया और अपने अंश पुत्रों को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए। सबसे पहले सत्य पुरुष ने शब्द को प्रकाशित किया और उससे लोक द्वीप रचकर उसमें वास किया। अचारी कर सिंहासन कीन्हा, तापर पुहुप दीप कर चीन्हा। अपुरुष कला धरि बैठे जहिया, अप्रगटिय अगर वासना तहिया। फिर सत्य पुरुष ने 4 पायों वाले एक सिंहासन की रचना की और उसके ऊपर पुण्य द्वीप का निर्माण किया। जब सत्य पुरुष अपनी समस्त कलाओं को धारण करके उस पर बैठे तब उनसे अगर वासना प्रकट हुई। असहस 88 द्वीप रचि राखा, पुरुष इच्छा ते सब अभिलाखा। असभय द्वीप रह अगर समाई, अगर वासना बहुत सुहाई। सत्य पुरुष ने अपनी इच्छा से सब कामना की और उनसे 88,000 द्वीपों की रचना की। उन सभी द्वीपों में वह चंदन जैसी सुगंध समा गई जो बहुत अच्छी लगी। अदूजे शब्द जो पुरुष प्रकाशा, अनेक से कूर्म चरण गही आशा। तीजे शब्द जो पुरुष उचारा, ज्ञान नाम सुत उपजय सारा। अटेक चरण सम्मुख है रहे हो, आज्ञा पुरुष द्वीप तिह दयो। सत्य पुरुष ने जब दूसरे शब्द को प्रकाशित किया, उससे कूर्म नाम के शुद्ध प्रकट हुए और उन्होंने विश्वास करके सत्य पुरुष के चरणों को पकड़कर प्रार्थना की। जब सत्य पुरुष ने तीसरे शब्द का उच्चारण किया तो उनसे ज्ञान नाम के सुत उत्पन्न हुए जो सब संतों सुतों में श्रेष्ठ थे। ज्ञान नाम के शुद्ध सत्य पुरुष के चरणों में सिर नवाकर सामने खड़े रहे। तब सत्य पुरुष ने उनको एक द्वीप में रहने की आज्ञा दी। चौथे शब्द भय पुण्य जबहि, अविवेक नाम सुत उपजय तबहि। पांचवे शब्द जब पुरुष उचारा, काल निरंजन भव अवतारा। सत्य पुरुष ने जैसे ही चौथे शब्द का उच्चारण किया तभी विवेक नाम के सुत उत्पन्न हुए। सत्य पुरुष ने जब 5वें शब्द को पुकारा तो उसके काल निरंजन का अवतार हुआ।
तेज अंग ते काल होए आवा, तात जीवन कह संतावा। अजीवरा अंश पुरुष का आही, आदि अंत को जानत नाही। काल निरंजन अत्यंत तेज अंग वाला होकर आया, उसी ने अपने उग्र स्वभाव से सब जीवों को कष्ट दिया है। जीव सत्य पुरुष का अंश है, जीव के आदि अंत को कोई नहीं जानता। यह आदि अंत से रहित शाश्वत है। नाशवान का आदि अंत एवं जीवन मृत्यु होती है, परंतु ये तो अजन्मा है। अछठे शब्द पुरुष मुख भाषा, प्रगटय सहजन नाम अभिलाषा। असतवें शब्द भयो संतोषा, दीन्हो द्वीप पुरुष परितोषा। सत्य पुरुष ने जब इच्छा कर मुख से छठे शब्द का उच्चारण किया तो सहज नाम के सुत प्रकट हुए। सातवें शब्द के उच्चारण से संतोष नाम के सुत उत्पन्न हुए, जिनको सत्य पुरुषों ने उपहार में द्वीप देकर संतुष्ट किया। अठवें शब्द पुरुष उचारा, सुरत स्वभाव दीप बैठारा। नवमें शब्द आनंद अपारा, दसवें शब्द क्षमा अनुसारा। जब सत्य पुरुष ने आठवें शब्द का उच्चारण किया तो उससे सुरति स्वभाव नाम के सुत उत्पन्न हुए, उन्हें भी एक द्वीप में बैठा दिया। नवें शब्द के उच्चारण से आनंद अपार नाम के सुत हुए तथा 10वें शब्द के उच्चारण के अनुसार क्षमा नाम के सुत उत्पन्न हुए। 11वें शब्द नाम निष्कामा, 12वें शब्द बलरंगी नामा। 13वें शब्द अचिंत सुत जाने, 14वें शब्द सुत प्रेम बखाने। 11वें शब्द के उच्चारण से निष्काम नाम और 12वें शब्द के उच्चारण से जल रंगी नाम के सुत उत्पन्न हुए। उनके 13वें शब्द के उच्चारण से अंचित नाम और 14वें शब्द के उच्चारण से प्रेम सुत नाम के सुत उत्पन्न हुए। 15वें शब्द सुत दीन दयाला, 16वें शब्द में धीराज विशाला। 17वें शब्द सुत योग संतायन, एक नाल षोडश सुत पायन। 15वें शब्द दीनदयाल नाम के सुत और 16वें शब्द में धीरज नाम के विशाल सुत उत्पन्न हुए। 17वें शब्द के उच्चारण से योग संतायन सुत उत्पन्न हुए। एक ही नाल से सत्य पुरुष के शब्द उच्चारण से 16 सुतों की उत्पत्ति हुई। शब्द ही ते भयो चुनते अकारा, शब्द ते लोक दीप विस्तारा। अग्रयमी दिव्य अंश आहारा, द्वीप द्वीप अंशन बैठारा। सत्य पुरुष के शब्द से ही उन सुतों के आकार का विकास हुआ और शब्द से ही समस्त लोक द्वीपों का विस्तार हुआ। सत्य पुरुष ने अपने प्रत्येक दिव्य अंग को अगर अमृत का आहार की दिया और प्रत्येक को अलग द्वीप द्वीप का अधिपति बनाकर बैठाया। अंसन शोभा कलायनंता, होते तहाँ सुख सदा बसंता। अंसन शोभा अगम अपारा, कलायनंत को वर्णय पारा। सत्य पुरुष के उन अंशों की शोभा एवं कला अनंत है। वहाँ उनके द्वीपों में सदा माया रहित अलौकिक सुख रहता है। उन अंशों की शोभा मन से परे अद्भुत असीम है और उनकी अनंत कला का वर्णन करके कौन पार कर सकता है। सब सुत करे पुरुष को ध्याना, अमी आहार सदा सुख माना।
याहि विधि 16 सुत भेयु, धर्मदास तुम चित धरि लेयु। सब पुत्र सत्य पुरुष का ध्यान करते हैं और अमृत आहार का सदा सुख मानते हैं। इस प्रकार सत्य पुरुष से 16 सुत उत्पन्न हुए। हे धर्मदास, तुम इस आदि श्रेष्ठ के वर्णन को अपने मन में धारण करो। अद्वीप करी को अनंत शोभा, नाहि वर्णत शोभनय। अमित कला अपार अद्भुत, सुतन शोभा को गनय। पुरुष के उजियार से सुन, सबय द्वीप अंजोर हो। सत्य पुरुष व्रोम प्रकाश ये कहीं, चंद्र सूर्य करोर हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, उन दीपों की अनंत शोभा को क्या कहें, यह वर्णन करने से नहीं बनती। उसमें सुतों की शोभा की गणना कौन कर सकता है। उनकी माप रहित कला अपार एवं अद्भुत है। सत्य पुरुष के दिव्य प्रकाश के सभी द्वीप प्रकाशित हो रहे हैं। सत्य पुरुष के एक ही रोम का प्रकाश करोड़ों सूर्य एवं चंद्रमा के समान है। सत्यपुर आनंद धाम, शोक मोह दुख तहाँ नहीं। हंसन को विश्राम हो, पुरुष दरस अंचवन सुधा। सतगुरु आनंद धाम है, वहाँ पर शोक मोहादि कोई दुख नहीं है। वहाँ सदैव मुक्त हंसों का विश्राम होता है। सत्य पुरुष परमात्मा का दर्शन तथा अमृत का पान होता है। यह विधि बहुत दिवस गए बीती, तापीचे ऐसी भई रीति। धर्म राय यस कीन तमाशा, सो चरित्र बूझहु धर्मदासा। आदि श्रेष्ठ की रचना के बाद बहुत दिन ऐसे ही बीत गए। फिर उसके पीछे ऐसा हुआ कि धर्मराज ने ऐसा तमाशा किया कि हे धर्मदास, तुम उस चरित्र को समझो, जानो। अयुग 70 सेवा तिन कीन्हा, एक पद ठाड़ पुरुष चित दीन्हा। सेवा कठिन भांति तिन कीन्हा, आदि पुरुष हर्षित होए चीन्हा। निरंजन ने सत्य पुरुष में ध्यान लगाकर एक पैर पर खड़े होकर 70 युग तक उनकी सेवा तपस्या की। उसने इस तरह कठिन सेवा तपस्या की। उसने इस तरह कठिन सेवा तपस्या आदि पुरुष उसे देखकर प्रसन्न हो गए। पुरुष आवाज उठी तब बानी, कहाँ जानी तुम सेवा ठानी। तब सत्य पुरुष की आवाज वाणी के रूप में प्रकट हुई कि क्या जानकर तुमने मेरी सेवा तपस्या की है। काहे धर्म तब शीस नवाई, देहु ठौर जहाँ बैठो जाई। तब निरंजन ने सिर झुकाकर कहा कि हे प्रभु, आप मुझे वो स्थान दो, मैं जहाँ जाकर निवास करूं। प्रिय दोस्तों, वीडियो सुनकर आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। प्रिय भक्तों, कबीर के आगे के दोहे हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। धन्यवाद देता हूँ मेरे यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।